नमस्कार साथियों, अगर आपकी एज भी 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आप ये सोच रहे हो कि भविष्य में आपसे भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, तो इसी को लेकर के जो भी जानकारी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी एज भी 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भारत की नागरिकता साबित करने की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये मेरी वीडियो में अक्सर लोग कमेंट करते रहते हैं। तो आइए उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। 60 वर्ष से ऊपर वाले नागरिकों की स्थिति देखिए, भारत में क्या है कि अधिकतर बुजुर्ग यानी कि जो 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनमें शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है और उनके पास जरूरी शैक्षिक या जन्म संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होते। आज़ादी के पहले जन्मे कई लोग ना तो 10वीं पास हैं और ना ही उनके पास कोई मैट्रिक प्रमाण पत्र है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। ऐसे लोग अपने संपूर्ण जीवन भारत में ही बिताए हैं, परंतु उनकी नागरिकता के सबूत की मांग करना परेशान करने वाला है। तो साथियों, आपको इस वीडियो में पूरा जानने को मिलेगा कि 60 वर्ष से ऊपर वाले हैं उनको आखिर इतना परेशान क्यों किया जा रहा है, क्यों जन्म संबंधित उनसे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। दस्तावेजों की समस्या देखिए, दस्तावेजों की उपलब्धता यानी सरकार ने 11 अलग अलग दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी करी है। मैंने आपको बताया भी था पिछली कई वीडियो में। वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, है ना, निवास प्रमाण पत्र हो गया, वंशावली प्रमाण पत्र हो गया, बहुत से डॉक्यूमेंट मैंने उसमें बताए थे जिनमें से कोई एक प्रस्तुत करके आप अपनी नागरिकता जो है साबित कर सकते हो। परंतु अधिकांश बुजुर्गों के पास ना तो शिक्षा संबंधी दस्तावेज हैं और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। बहुतों के पास तो केवल आधार, पैन और राशन या पुराने वोटर आईडी कार्ड ही हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए, प्रचलित दस्तावेजों की मान्यता अब समाप्त होने वाली है। यानी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में अमान्य किया गया है। इससे चिंता और असमंजस बढ़ जाता है क्योंकि ये दस्तावेज लंबे समय से पहचान और सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। तो अब ऐसे में दिक्कत ये आ जाती है बुजुर्गों के सामने कि अगर उनके पास आधार कार्ड है और वो भी मान्य नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी मान्य नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र उनके पास है नहीं, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे या भविष्य में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये पूरी चीज़ें हैं, वही सब आज आपको इस पर पूरा क्लियर मिलेगा। उसके बाद आते हैं वर्तमान शासन और सियासी बहस इसमें क्या हो रही है। देखिए, विधानसभा में चर्चा हाल ही में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो इस समय वहाँ पर इस बारे में चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव एवं अन्य सदस्यों ने सरकार से बार बार ये सवाल किए हैं कि चुनाव के इतने वर्षों बाद अब नागरिकता प्रमाणित करने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। क्या अब तक चुने गए विधायक, सांसद और अन्य प्रतिनिधि बिना नागरिकता प्रूफ के ही बने थे? उनसे किसी ने नागरिकता मांगी? नहीं मांगी। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया। उसके बाद सरकारी तर्क, सरकार ने तर्क क्या दिया इसके पीछे। सरकारी वक्तव्यों के अनुसार यह कदम एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तथा वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए लिया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़ा एवं बाहरी नागरिकों के प्रवेश को रोका जा सके। अभी बिहार की अगर अकेले बात करें तो लगभग 15 से 16 लाख से आसपास ऐसे वोटर हैं जो फर्जी पाए गए हैं पूरे बिहार में, सभी जिलों की बात करें तो ऐसे में सरकार को ये डाउट है कि बाहर से लोग आके फर्जी प्रमाण पत्र बना के भारत में निवास कर रहे हैं। जातीय एवं सामाजिक सरोकार, बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं जिनका जीवन खेतीबाड़ी और घरेलू कामकाज में बीता है। पुराने समय में शिक्षा की सुविधाएं न होने के कारण अधिकांश लोग अनपढ़ रह गए। ऐसे में जब दस्तावेज नहीं थे तो उन्हें नागरिकता से वंचित करना अन्यायपूर्ण प्रतीत हो रहा है। साथियों, इसमें जानेंगे प्रशासन की भूमिका और आम नागरिकों की समस्याएं। बीएलओ एवं स्थानीय प्रशासन, बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ या अन्य अफसर घर घर जाकर दस्तावेज मांग रहे हैं, जिससे कई वृद्धजन और परिवार परेशान हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं है वे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। चुनावी समय पर इस समस्या का उभरना, पूर्व के किसी भी चुनाव में कभी नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव क्यों ना हो, और यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें भी नहीं मांगा गया। फिर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह नियम क्यों लाया गया। सामाजिक प्रभाव और मानसिक तनाव, दस्तावेजों के अभाव में वृद्धजन मानसिक तनाव एवं भविष्य के प्रति डर का अनुभव कर रहे हैं। कहीं उनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर ना कर दिए जाएं या नागरिकता ही उनसे ना छीन ली जाए। समाज में चर्चा तो ये भी है कि यह विषय आम जनमानस से तीखी चर्चा का कारण बन गया है।
बहस चल रही है कि जो 70 से 80% या उससे अधिक लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या उन्हें अपने ही देश से अलग कर दिया जाएगा? क्योंकि नागरिक नहीं होंगे तो यहाँ रहना भी नहीं दिया जाएगा। ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बुजुर्गों के साथ आ रही है। तो साथियों, सरकारी नियम और अधूरी व्यवस्थाएं। देखिए, सरकार ने एनआरसी की बात को सार्वजनिक रूप से तो नकार दिया है, परंतु जमीनी स्तर पर नागरिकता साबित करने हेतु दस्तावेज की मांग लगातार नागरिकों से हो रही है। जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण में लोगों को राहत मिली थी, उसी तरह से ही नागरिकता के मामले में भी विशेष राहत की आवश्यकता है। निष्कर्ष: समस्याओं का हल। दस्तावेज न होने के बावजूद भारत में जन्मे और वर्षों से रह रहे नागरिकों की नागरिकता को केवल दस्तावेजों की शर्त पर अस्वीकार करना ना तो व्यवहारिक है और ना ही मानवीय। सरकारी एवं सामाजिक जिम्मेदारी। सरकार, चुनाव आयोग तथा समाज सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे बुजुर्गों के लिए सहानुभूतिपूर्वक, आसान और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। तो फिलहाल जो ताज़ा न्यूज़ ये है कि अभी फिलहाल 60 से ऊपर हैं, यानी जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनको परेशान नहीं किया जाएगा फिलहाल। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कि आप लोग से भी दस्तावेज मांगे जाएँ, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, मेन जो बात है वो ये है कि जन्म प्रमाण पत्र 60 साल के ऊपर वालों को उनकी नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60 साल से जो ऊपर हो गया है उसको डॉक्यूमेंट, अपने पुराने रिकॉर्ड निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इस वजह से जो 60 साल से ऊपर हैं उनको नागरिकता साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।